अरे अरे वो देख यार, लड़की जा रही है यार, क्या माल है यार, कमाल की लग रही है। अरे अरे वो देख, लड़कों के साथ जा रही है, तो हम भी कुछ अगर कर देंगे या कह देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वो तो वैसी ही होगी ना। अरे अरे ये देख यार, रात में निकली हुई है यार। चल यार कुछ करते हैं, आज दिखाता हूं इसे अपनी मर्दानगी का जोर, मुझे कैसे मना कर दिया। अरे यार, कपड़े थोड़े और छोटे होते तो कमाल हो जाता, मजा आ जाता। इस तरीके की सोच, इस तरीके की घटिया मानसिकता हमारे देश के लोगों के बीच, सब में नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक प्रकार से एक नकाब पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन इस तरीके की मानसिकता वो इस देश की महिलाओं के प्रति रखते हैं। कहीं ना कहीं वो दूसरे की बहन बेटियों पर कमेंट करते वक्त ये भूल जाते हैं कि उनके घर में भी उनकी माँ बहन बेटियां हैं। इस मानसिकता को चेंज करने की आवश्यकता है। आप कितना सख्त कानून ले आए, हाँ ये जरूर है कि आप अगर किसी रेपिस्ट को, अगर किसी आप बलात्कारी को, ऐसे राक्षस को अगर आप सजा देते हैं तो एक मिसाल जरूर बनती है, कुछ दिनों तक खौफ जरूर बैठता है, लेकिन यह सिलसिला तभी थम सकता है जब इस देश के पुरुषों को सही शिक्षा दी जाए। यह हम सबको याद रखना होगा एक पुरुष होने के लिहाज से, कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार हम पुरुष ही हैं, पुरुष समाज ही है, क्योंकि उसी पर यह नैतिक जिम्मेदारी है, उसी का यह दायित्व है कि महिलाओं को सूटेबल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाए। एक बात और कि इस देश में जब भी महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है और अगर नेता ये चीज़ देखते हैं कि उससे पॉलिटिकल माइलेज कितना देखा जाए, कितना मिलेगा, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की संख्या यह तय करती है कि उसको न्याय मिलेगा या नहीं। यह तय करता है कि वो किस राज्य की घटना है, तब हम बोलेंगे। अगर वो फला राज्य की घटना है या वहाँ पर उस पार्टी की सरकार है तो हम ज़रूर बोलेंगे, और अगर हमारे खुद के घर में हो जाएगा तो हम चुप हो जाएंगे, हमारे सहयोगी भी चुप हो जाएंगे। ये किस प्रकार का विभाजन है, ये किस प्रकार की मानसिकता है। अगर महिला के खिलाफ अपराध हुआ है तो इस तरीके से कोई भेदभाव किया जा सकता है क्या? लेकिन हमारे देश में होता है। एक और बात कि इस देश का सिस्टम अचानक से अगर किसी के पास पॉलिटिकल माइलेज है या पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल लिंकेजेस हैं, तो फिर वो उसे बचाने का पूरा प्रयास करता है। इस देश की पुलिस पर या उस राज्य की पुलिस पर, उसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो बचाने का प्रयास करते हैं, फिर उस केस को ट्रांसफर किया जाता है सीबीआई के पास। क्यों नहीं हमारे देश में अगर ऐसी रेप की घटना होती है तो जल्द से जल्द विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के भीतर इंसाफ नहीं मिलता। जब हैदराबाद में डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, जब उनके आरोपियों को, उनके रेपिस्टों को शूट कर दिया गया पुलिस द्वारा, तो सबने मिठाइयां बांटी। क्यों बांटी? क्योंकि इंस्टेंट न्याय मिला। वो लंबे लंबे न्यायालय की प्रक्रियाएं होती हैं, अदालती प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें नहीं फंस कर रहा। ऐसे न्याय की आवश्यकता है। निर्भया के बाद जब लोग बाहर निकले तो लोगों को लगा कि शायद अब इस देश में रेप रुक जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया रेप की घटनाएं भी बढ़ती गई। सिर्फ वो इसलिए उजागर होती हैं क्योंकि अगर प्रोटेस्ट होते हैं तभी वो उजागर होती है। आज डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए ये घटना जिंदा है, वरना दफन हो जाती है अखबार के किसी पन्ने के नीचे। हमारे भारत के समाज को ये समझने की आवश्यकता है, हमारे बेटों को, हमारे पुरुषों को ये सिखाने की आवश्यकता है कि हर महिला का सम्मान आवश्यक है, चाहे घर की महिला हो या बाहर की महिला हो। जय हिंद।